हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में क्लास 10th कंप्लीट मैथ वर्क जो है टर्म 1 के लिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ मैथ वर्क नहीं है, मैथ वर्क विथ एमसीक्यूज। अब मैथ वर्क और एमसीक्यूज दोनों का साथ कैसे जमेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। इनफैक्ट सारे जितने कंफ्यूजन है आपके वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग मैथ वर्क। अब देखो, हम लोगों ने जो टर्म 1 एग्जाम में आपके सारे चैप्टर्स आना है उन सभी चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चैप्टर्स जो है वो एमसीक्यू पार्ट पे डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने चैप्टर्स को एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस किया, पूरा रिवीजन हो गया। अब सोशल साइंस में एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिक है, वो है मैथ वर्क। मैथ वर्क के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करो। अब यहां पे एक डिस्क्लेमर अभी दे देता हूं मैं, क्या कि देखो, हमें यह पता है कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा। टर्म 1 जो होगा तो पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, 40 नंबर जो होंगे तो आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हमें इतना पता है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि सोशल साइंस का पेपर कैसा आएगा। मतलब कि वो जो 40 नंबर का पेपर होगा उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो चीजें अभी क्लियर नहीं, क्योंकि पेपर पैटर्न नहीं पता है। एग्जाम पैटर्न पता है, पेपर पैटर्न नहीं पता है। तो सीबीएसई जैसे ही पेपर पैटर्न बताएगा आपको वो चीज भी क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, बाकी अभी हम क्या करें, हम चीजों को पढ़ के तो रखें। ठीक है, तो मैथ वर्क जो है वो क्या है टर्म 1 के लिए, वो हम अपने एंड पे पढ़ के तैयार करके रखते हैं। और यह जो वीडियो है तो टर्म 1 के लिए आई कैन गारंटी यू कि मैथ वर्क आपका पूरा एकदम रॉक सॉलिड कंप्लीट करवाने वाला है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि मैथ वर्क कहां से आता है। तो मैथ वर्क सारे चैप्टर से तो नहीं आता है। सिविक्स और इकोनॉमिक्स से कोई मैथ वर्क नहीं आता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मैथ वर्क आता है। अब अगर टर्म 1 के चैप्टर्स को देखोगे तो हिस्ट्री का एक चैप्टर आएगा टर्म 1 में, और वो एक चैप्टर कौन सा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें मैप नहीं है। ठीक है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से हम बच गए, मतलब उसमें मैप नहीं है सब। ठीक है, तो अब मैप किसमें बचा, सिर्फ ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी से कितने चैप्टर आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी से थ्योरी पार्ट पे चैप्टर 1, थोड़ा लिखते चलते हो तो आपको ध्यान रहता रहेगा। थ्योरी पार्ट पे क्या है, ज्योग्राफी से चैप्टर 1 आ रहा है आपका, ठीक है, और चैप्टर 4 आ रहा है। तो 1 और 4 का तो मैथ वर्क रहेगा ही। मतलब इसमें क्या है, इसमें अगर जैसे आप देखोगे तो थ्योरी है प्लस मैप है। ठीक है, थ्योरी है प्लस मैप है। सेम इज फॉर चैप्टर 4। ठीक है, अब चैप्टर 3 जो है ना आपका वाटर रिसोर्सेज वाला, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ मैप आएगा। ठीक है, मैप ओनली। तो हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, इस वीडियो में हम चैप्टर 1, 3, 4, ठीक है, ये जो चैप्टर्स है इन चैप्टर्स के मैप वर्क को डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज अब क्या है, मैप वर्क को डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली क्या होने वाला है ये तो आपको पता है पेपर एग्जाम पैटर्न के थ्रू कि आएंगे एमसीक्यू ही। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ओएमआर शीट पे आपको वहां मैप बना के आना रहेगा, बैठ के बस क्या गोलों से एक मैप बना दो, नहीं ना। ठीक है, तो एमसीक्यू में कैसे मैप के क्वेश्चन आएंगे उसकी कुछ हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे कि हाँ इस तरह से सवाल आ सकता है, मैप का सवाल एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी देर जो मैंने बोला स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ये किसी भी तरह का एक कह सकते हैं ओपनिंग सेरेमनी का प्रवचन या फिर भाषण नहीं था। यहां पे मैंने आपको कंसेप्ट्स बता दिए कि क्या कहानी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं किस चीज से, हम स्टार्ट करते हैं मैप वर्क से। तो पहले मैं आपको मैप वर्क में जो देखो सीबीएसई का एक लिस्ट इशू करता है, एक पीडीएफ है। ठीक है, वो जो पीडीएफ आपको साल भर गाइड करने वाला है सीबीएसई का, ठीक है, जो सर्कुलर इशू करते हैं वो लोग, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हमें मैप वर्क डिस्कस करना होता है। क्यों, क्योंकि मैप वर्क उसी में से आता है, उससे बाहर मैप वर्क नहीं आता है। ठीक है, तो जो चैप्टर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपने क्या पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा सर, रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, लैंड रिसोर्स के बारे में, सॉइल के बारे में, ये सारा सब कुछ पढ़ा है। इसका मैप वर्क क्या है, तो ये जो मैप है आपकी बुक में, ठीक है, इस मैप की एक जेरॉक्स कॉपी निकलवा लेना। उस जेरॉक्स कॉपी को क्या करना, अपने तकिए के नीचे रखे सो जाना, बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना इस मैप को। ठीक है, क्योंकि यही मैप है चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से सिर्फ एकमात्र मैप जो है वो यही है। क्या है ये मैप, तो आपको मेजर सॉइल टाइप्स बताता है, इंडिया मेजर सॉइल टाइप्स, और आएगा क्या एग्जाम में, एग्जाम में भी यही आएगा। ये 6 सॉइल टाइप्स जो है, तो क्या हो सकता है, देखो, तो ये 6 सॉइल टाइप्स आपको याद रखना है कि हाँ क्या है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है, रेड एंड येलो जो रेड कलर में दिख रही है रेड एंड येलो है, ये ब्लैक कलर में दिख रही है ब्लैक सॉइल है। फाइन, लेटराइट सॉइल जो है तो देखो पैचेस में है, ये लेटराइट सॉइल वेस्टर्न घाट पे मेनली ये ध्यान रखना है, और ये नॉर्थ ईस्ट में ध्यान रखना है। ऐसे लेटराइट सॉइल है, और एरिड सॉइल है जो राजस्थान में पाई जाती है, ये एरिड सॉइल है। ठीक है, तो अब क्या है
इसे ऐसा रट ले क्या सर? रटना नहीं है, लॉजिकल है। आपने अगर थ्योरी पार्ट पे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझा है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसे, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है। अब होगा क्या, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो देखो मैं बताता हूं कि एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा ना, तो वो हो सकता है कि एक मैप दे दे आपको और ये शेड करके दे दे, मार्क करके दे दे, और आपसे बोल दे कि आइडेंटिफाई करो कौन सा सॉइल टाइप है ये, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। खुद सोचा करो ना कि यार क्वेश्चन कैसा बन सकता है। क्या होता है, 2 3 4 5 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो पढ़ने नहीं पसंद करते कि सर कौन दिमाग लड़ा है, ठीक है, वो भी बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। फिर क्या है, दूसरे कुछ इस तरह के होते हैं कि जितना बता दिया उतना पढ़ लिया। तीसरे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपना दिमाग खुद लड़ाने की कोशिश करते हैं कि यार सवाल कैसे बन सकता है। और जब आप इस अप्रोच के साथ पढ़ते हो ना कि सवाल कैसे बन सकता है, तो फिर आपको सवाल से चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सवाल आप खुद बनाना सीख गए हो, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बनेगा, आप क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, मुस्कुराओ, क्वेश्चन बनना चाहिए। तो सॉइल टाइप में आपको ये वाला जो मैप है ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी, फिर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे, मैप प्लॉट करेंगे, ठीक है। मैप पे एक बार प्लॉट कर लेंगे चीजें। चलो तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो वही कह रहा हूं मैं आपको, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइडेंटिफाई दी सॉइल मार्क्ड ऑन दी मैप। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया एक एग्जाम में, ठीक है, ऑप्शन दे दिए, मैप दे दिया, एग्जाम पेपर जो रहेगा, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आपका, तो उसमें मैप दे देंगे, मैप को शेड कर देंगे। अब बोल दिया आपसे आइडेंटिफाई करो दी सॉइल मार्क्ड ऑन दी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉलिटिकल फिजिकल जो भी देना चाहे। तो अब बताओ यहां पे क्या है, ये कौन सी सॉइल आएगी, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, एरिड सॉइल है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, यहां पे सिक्किम में भी आ जाओ, ये ऊपर जो अरुणाचल क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरे पट्टी जो है हमारी, ठीक है, इस पूरी पट्टी में क्या पाई जाती है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सुनते चलो। कंप्लीट मैप वर्क जो सर्च करोगे ना आप, कंप्लीट मैप वर्क, कंप्लीट मैप सीरीज, तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, पिछले 3 सालों से बना रहा हूं बहुत सारे वीडियो इस पे, ठीक है। तो ये जो है आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, कहां पे, यूट्यूब पर, जिसमें मैंने एक एक चैप्टर वाइज पूरा डेडिकेटेडली 1-1 घंटे में एक एक चैप्टर को ही हमने खत्म किया है बस, ठीक है। तो वो भी देख सकते हो आप। उसके बाद में क्या अभी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं कि हाँ और डिटेल में समझना है अगर सबको, तो वीडियोस बने हुए हैं। बाकी हम यहां पे भी डिस्कस करेंगे सारी सॉइल लास्ट में जब लेट्स प्रैक्टिस करेंगे तो हम, ठीक है। तो ये समझना है आपको क्या है, आइडेंटिफाई दी सॉइल मार्क्ड ऑन दी मैप। क्लियर हुआ? तो सी जो है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपको आइडेंटिफाई करना था, तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल की कैटेगरी में आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, आइडेंटिफाई दी सॉइल मार्क्ड अस ए एंड बी। अब देखो ये क्या है, वही वाली कहानी आ गई। तो फिजिकल मैप दे दिया, ए और बी 2 पॉइंट मार्क कर दिए और बोल दिया है कि सॉइल आइडेंटिफाई करो। अब आप कलर देख लो, यहां सर ये ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, तो ग्रीन सॉइल, ऑरेंज सॉइल, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ग्रीन सॉइल ऑरेंज सॉइल नहीं करके आना है, ये सॉइल है जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, फटाक से बताऊंगा। देखो तो ये वाला जो मैप है, ये मैप मैंने क्या बोला, गाइड करेगा आपको, ठीक है। बस ज्यादा देर नहीं खुलूंगा, नहीं तो वहीं पे चीटिंग कर लोगे आप पूरी। क्लियर? तो देखो जरा और आइडेंटिफाई करो और बताओ क्या हो सकता है। आइडेंटिफाई दी सॉइल मार्क्ड अस ए एंड बी। ए और बी जो मार्क किया है वो कौन सी सॉइल है? तो ए रेड एंड येलो, ठीक है, रेड एंड येलो है क्या ये वाली? हाँ सर रेड और येलो दिख रही है, रेड और येलो के बीच का है ऑरेंज, लगा दे? नहीं, ठीक है, रेड कलर से नहीं देखना है, सॉइल की जो क्वालिटी है उससे बताना है, जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल और बी को कह रहे हैं ब्लैक सॉइल। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, लेटराइट सॉइल और बी का फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, ठीक है, सॉइल। फिर अगला देखो क्या है, तो लेटराइट सॉइल और ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और ब्लैक सॉइल होगा क्या, देखते हैं ये भी, ठीक है। ब्लैक सॉइल और बी का क्या कह रहे हैं, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। अब दोनों में से एक भी अगर आपको पता है, आपको ये पता है कि महाराष्ट्र वाला रीजन जो है, ठीक है, यहां पे कॉटन ज्यादा ग्रो होता है, एग्रीकल्चर चैप्टर, और यहां पे क्या है, सॉइल जो है वो ब्लैक कलर की है, तो क्या हो जाएगा, हमारा आधा काम आसान हो जाएगा। अब आप ये बस देखो कि बी में ब्लैक कहां दिया, बी में ब्लैक इस ऑप्शन में दिया, इस ऑप्शन में दिया है, लेकिन अब ए में ये रेड एंड येलो कह रहे हैं और ये लेटराइट कह रहे हैं, तो ए क्या होगा, ए लेटराइट सॉइल है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो मेघालय जो है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, तो वहां जो सॉइल बनेगी, वहां जो सॉइल होगी वो कौन सी होगी, लेटराइट सॉइल होगी। ऊपर लेटराइट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब थ्योरी पार्ट पे आपने पढ़ के रखी, और तो देखो थ्योरी पार्ट भी अगर अच्छे से पढ़ा है ना तो भी आधा काम हो जाएगा आपका सॉरी, अगर आपने थ्योरी पार्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका आधा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सी लेटराइट सॉइल एंड ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लेटराइट सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, ठीक है, ए और बी इस तरह से आ रहा है समझ में। तो देखो ये कुछ
केस है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी हमें एग्जैक्ट ऐसा पता नहीं है कि सीबीएसई पेपर पैटर्न में क्या देने वाला है। ठीक है, पेपर पैटर्न में कितने नंबर होंगे, कितने नंबर मैप के आएंगे, मैप के क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं वो, लेकिन हम तो हमारी तैयारी ऑलराउंड करके चले, कहीं से भी पूछ लो हमने सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, वो अप्रोच रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो। अब क्या है, हो सकता है कि मैप पे आइडेंटिफाई ना करने को दे और ऐसा मैप वर्क से क्वेश्चन पूछ ले सीधा। क्या है वो, तो उन्होंने बोल दिया आइडेंटिफाई दी सॉइल टाइप, सॉइल टाइप को आइडेंटिफाई करना है। द एंटायर नदर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ दिस सॉइल, पूरे के पूरे नदर्न प्लेन जो है वो इसी सॉइल से बने हुए हैं। ठीक है, नदर्न प्लेन में आपको ये वाली सॉइल देखने को मिलेगी। तो ये मतलब वो दे रहे हैं क्या, हिंट दे रहे हैं आपको, सॉइल आइडेंटिफाई करना है। कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल। ओहो, आंसर आ गया वैसे तो इसमें। ठीक है, आंसर ऑप्शन में ही रिवील हो गया है, लेकिन फिर भी समझ। और क्या क्या ऑप्शंस है, तो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो अगर आपको मान लो ओल्ड एलिवेल न्यू एलिवेल ना लिखा हो, ठीक है, और सिर्फ ऐसा लिखा है कैन बी क्लासिफाइड एज भांगर एंड खादर, ठीक, तो और ये 3 हिंट दे दिए आपको। तो अब सॉइल आइडेंटिफाई करना है, सॉइल टाइप आइडेंटिफाई करना है, तो फॉर श्योर आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे ये एलुवियल सॉइल है। तो अब देखो क्वेश्चन मैपवर्क से आया है, मतलब मेजर सॉइल टाइप से आया है। ठीक है, उसको एमसीक्यू में बना दिया है, तो इस तरह से सवाल आ सकता है। एमसीक्यू भी हम प्लॉट करेंगे, आप अपनी ओएमआर शीट भी लेकर बैठो, तो ओएमआर शीट में आंसर लगाते चलो, और मैप भी लेकर बैठो अपने पास में। ठीक है, तो मैप लेकर बैठोगे तो मैप में हम प्लॉट भी करते चलेंगे अभी। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन देख लो चलो। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो मैप वर्क का सारा एक साथ बना के दे दे क्वेश्चन। क्या है, तो इसमें क्या दिया है, मैच दी सॉइल्स फ्रॉम कॉलम ए विथ रीजन फ्रॉम कॉलम बी। तो कॉलम बी में क्या दिया है आपको, रीजन दिया है कि कहां पे वो सॉइल पाई जाती है, और ये इसमें कॉलम ए में क्या दिया है, सॉइल दी है। अब आपको क्या करना है, इनकी जोड़ी बना देना है। ठीक है, इनकी जोड़ी बना देना है। तो एलुवियल सॉइल कहां पाई जाती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाई जाती है, क्या नदर्न प्लेन में पाई जाती है, हमने पढ़ा। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल कहां पाई जाती है, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र उड़ीसा। ठीक है, तो ये भी देख लो सही है गलत है अपने हिसाब से समझ लो। लेटराइट सॉइल कहां पे, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, मतलब ये ऑप्शन है, ये यहां पे नहीं पाई जाती है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, तो दोनों तरफ ऑप्शन देख लिए। अब वही निंजा टेक्निक क्या है हमारी, कि सबसे पहले ये देखो कि आप किस पॉइंट पे 110% श्योर हो कि हाँ ये तो पक्का मुझे पता है यहीं पाई जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सब इस पॉइंट के साथ एग्री कर जाओगे कि एरिड सॉइल जो है कहां पाई जाती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है। मैप पे दिखाया था अभी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में एरिड सॉइल पाई जाती है। चैप्टर 1 का जो एक मैप है, उस मैप को क्या करना है, ऐसे लगा के रखना अपने सीने से। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखना आपको कि कहां कौन सा सॉइल है। अब हो सकता है मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। हम कंटेंट अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागेंगे, कंसेप्ट के पीछे भागेंगे। क्वेश्चन अपने आप हमारे पीछे दौड़ लगाएगा कि पकड़ लो मुझे। ठीक है, चलो, तो डी का 4 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, डी का 4 एक ही ऑप्शन में। तो अब इसको और आगे देखिए, सी का 2 लेटराइट सॉइल वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड ओडिशा। तो जी हाँ, मैंने आपको क्या बताया, लेटराइट सॉइल जहां बारिश ज्यादा होती है, तो ये जो रीजन है यहाँ वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ लेटराइट सॉइल पाई जाती है। सही है। ठीक है, फिर क्या है, फिर क्या कहा जा रहा है, बी का 3 मतलब ये रेड एंड येलो सॉइल सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स एंड अलोंग दी पेडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा, मतलब गंगा बहते आ रही है तो मिडिल गंगा का ये सदर्न पार्ट यहां पाई जाती है, रेड एंड येलो, एंड पेडिमोंट प्लेन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का ये जो प्लेन है, पेडिमोंट प्लेन मतलब जो क्या कह सकते हैं कि पहाड़ है ना, तो पहाड़ का ये वाला रीजन जो रहता है, ये पेडिमोंट प्लेन कहा जाता है इसे, यहां पाई जाती है क्या, तो जी हाँ वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड पे रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। अब बचा क्या, एलुवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आप सोच रहे होंगे कि एलुवियल सॉइल तो नदर्न प्लेन में पाई जाती है, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूं मैं आपको ये समझ में आया, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर हुआ। देखो ये यहाँ पे जो आपको अगर इस ऑप्शन में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एलुवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे कहा, तो मैंने आपको समझाया भी था जब बताया था कि जब रिवर क्या करती है, डेल्टा बनाती है, तो कृष्णा हो गया, ठीक है, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है, ये सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन करती है ना, तो वो अपने डेल्टा बनाते समय यहाँ पे एलुवियल सॉइल ले आती है। तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे भी क्या पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है ये वाला।
ठीक है, तो आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो इनसे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि चैप्टर 1 वाला जो मैप वर्क है उसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या प्रैक्टिस कर लेते हैं? पूरा मैप वर्क। मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे, और ठीक है, मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे। हम रंग बिरंगे कलर निकाल लेते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अब आप भी प्रैक्टिस करेंगे और आप भी प्लॉट करते चलो। तो क्या है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, क्या है हमारे पास इसकी निंजा टेक्निक याद रखने की, कि ऊपर वाला जो हमारा माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन जो है, तो उस माउंटेनियस रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, माउंटेनियस रीजन में ये वाला जो रीजन है पूरा, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, यहां पे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है, ठीक है। सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो ये वाला रीजन जो है माउंटेनियस सॉइल पाया जाता है यहाँ पे, फाइन। तो इसको हम रेड कलर से मार्क कर चुके हैं, ठीक। अगला देखो क्या है, एलुवियल सॉइल, तो ग्रीन कलर निकाल लो, ठीक है। अब देखना एलुवियल सॉइल कहां पाया जाता है, तो एक तो क्या है कि जहां से नदियां जा रही है, गंगा जा रही है, यमुना जा रही है, सतलज है, ये सारी नदियां जो है, चेनाब है, ठीक है, तो ये नदियां क्या करती है, अपने साथ सिल्ट डिपॉजिट करते चली जाती है और वही एलुवियल बनता है। तो ये नदन प्लेन जो है पूरा, ठीक है, नदन प्लेन में क्या पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। फाइन, प्लॉट करते चलो, नदन प्लेन में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक, मतलब ये ध्यान हो जाएगा, इसके लिए प्लॉट करवा रहा हूं, नदन प्लेन में एलुवियल सॉइल। फिर क्या होता है, इधर से ब्रह्मपुत्रा भी दौड़ लगाते हुए आ रही है, ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्रा दौड़ लगाते हुए आ रही है, तो यहां भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगा, ये ग्रीन कलर एलुवियल सॉइल, ठीक है। फिर उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो ये रिवर इधर ड्रेन करती है, तो यहां भी एलुवियल सॉइल है, क्लियर, यहां भी एलुवियल सॉइल है। और उसी के साथ साथ कहां देखने को मिलेगा, तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, तो यहां पे भी आपको कोस्टल रीजन में एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी पैचेस में, क्लियर है। तो इस तरह से एलुवियल सॉइल है, एक यहां पे भी उसका थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी एलुवियल सॉइल इस तरह से पाई जाती है, क्लियर। तो ग्रीन कलर इज फॉर एलुवियल सॉइल, ग्रीन कलर इज फॉर एलुवियल सॉइल। अब रेड एंड येलो की बात करें, तो रेड एंड येलो में येलो कलर लगा दें, येलो कलर दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, ठीक है, लेकिन गैस करते चलना आप। तो अब क्या हो रहा है, येलो कलर हमने क्या देखा था, मिडिल गंगा के सदर्न साइड में, तो यहां पे क्या आपको देखने को मिल जाएगा, ये रेड एंड येलो के लिए है, ठीक है, ये पूरा रेड एंड येलो के लिए है। फाइन, देखो आइडेंटिफाई करते चलना, किधर गया, ये रेड एंड येलो दिख रहा है, रेड कलर जो है बुक की मैप में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये आपको रेड एंड येलो मिलेगा यहाँ पे, क्लियर हुआ। तो ये रेड एंड येलो हो गया, नीचे भी रेड एंड येलो की कैटेगरी में हम लगा देते हैं इसे, ठीक है, रेड एंड येलो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारा वहां पे रेड एंड येलो, क्लियर। तो ये रेड एंड येलो सॉइल इन रीजन्स में पाई जाती है, तो यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल हो गया अपना। फिर क्या है, ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल के लिए ब्लैक कलर ही लगा देते हैं, चलो। ब्लैक सॉइल कहां पाया जाता है, तो मेनली आप देखोगे तो ये गुजरात वाला जो रीजन है, गुजरात वाला जो रीजन है आपका, ठीक है, यहां पे फिर आप आ जाओगे तो मध्य प्रदेश हो गया, सेंट्रल मध्य प्रदेश हो गया थोड़ा सा, ठीक है, महाराष्ट्र पूरा जो हो गया, महाराष्ट्र में बीच में आपको जैसे देखोगे आप थोड़ा सा, तो क्या है, मतलब मध्य प्रदेश में यहां देखोगे तो यहां बीच में लेटराइट सॉइल का आपको एक पैचेस मिलेंगे, तो हम पैचेस को भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, पैचेस को भी इग्नोर कर रहे हैं हम, फाइन, अभी हम पैचेस को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये ब्लैक सॉइल के लिए हो गया, ठीक है, ये ब्लैक सॉइल के लिए रीजन हो गया, ब्रॉडली बात करें तो ये ब्लैक सॉइल वाला रीजन हो गया, ठीक है, ये ब्लैक सॉइल वाला रीजन हो गया। अब ब्लैक सॉइल के बाद में क्या, लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट और एरिड, देखो एरिड में भी फिर भी क्लियर है, अगर एरिड की बात करें तो एरिड को चलो हम ये ब्लू कलर से लगा देते हैं। एरिड की बात करें तो एरिड क्लियरली विजिबल है, ठीक है, एक तरफ अलग से मिल जाएगी आपको, राजस्थान का जो वेस्टर्न साइड है वहां पे एरिड सॉइल पाई जाती है, तो एरिड सॉइल और भी क्लियरली आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब अगर बात करें किसकी, लेटराइट सॉइल की, तो देखो लेटराइट सॉइल में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर थोड़ी सी यहां भी तो है, थोड़ी सी यहां तो भी है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी में कंफ्यूज नहीं होना है। कलर खत्म हो गए, कौन सा ले ले, पिंक, ब्राउन ले लेते हैं ये वाला, नहीं ब्राउन तो आपको ब्लैक ही दिखेगा बोर्ड पे, ठीक है, तो ये पिंक ले लेते हैं ये वाला। अब देखो क्या है, एरिड सॉइल की अगर हम बात करें, लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो समझना अच्छे से, लेटराइट सॉइल की बात करें तो आपको 2-3 रीजन ध्यान रखना है। एक तो ये वाला वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट में आपको लेटराइट सॉइल मिलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस बनते हैं तो वेस्टर्न घाट पे बनते हैं। और एक ये वाला जो रीजन है, मेघालय वाला, ठीक है, मेघालय वाला जो रीजन है। उसके अलावा क्या है, पैचेस में पाई जाती है, पैचेस में आपको यहां मिल जाएगी मालवा प्लेटू पे, ठीक है, पैचेस में आपको इधर भी मिल जाएगी, लेकिन हमें उन सॉरी, ठीक है, हमें उन पैचेस को इग्नोर करना है, हमें उन पैचेस को इग्नोर करना है। और ये दो ही मेन जो ग्रुप से उन्हें ध्यान रखना है, एक मेघालय वाला और एक वेस्टर्न घाट वाला। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर ली है सारी मेजर सॉइल टाइप्स की। तो मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 1 का मैप जो है वो अब आपको सपने में आने लगेगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 3 का भी और 4 का भी ऐसे ही, ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। ये वाला जो मैप है अपना, इस मैप को भूलना नहीं है, ठीक है, इस मैप को भूलना नहीं है, इस मैप को भूलना नहीं है, क्लियर।
चलो, तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है वाटर रिसोर्सेज की। वाटर रिसोर्सेज, ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज वाला जो प्यारा सा चैप्टर है, इस चैप्टर की विशेषता क्या है, कोई बताएगा? इस चैप्टर की विशेषता ये है कि सिर्फ मैप के लिए, ठीक है, ओनली फॉर मैप, ओनली फॉर मैप। अब देखो क्या है, तो मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया है कि चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स जो है सिर्फ मैप का आने वाला है, तो उसका मैप आइटम जो है, मैप वर्क जो है, वो एक अलग पूरे वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, देखा है वो वाला? ठीक है, नहीं देखा तो देखना। तो मैप वर्क हम डिस्कस कर चुके हैं इसका अच्छे से, बहुत अच्छे से, पहले भी किया था लेकिन एक बार फिर बना दिया इस टर्म के लिए। तो मैप वर्क हम वाटर रिसोर्सेज का डिस्कस कर चुके हैं और ये सिर्फ मैप वर्क में ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। टर्म 1 बोर्ड एग्जाम जो होंगे तो इस चैप्टर से सिर्फ मैप वर्क आने वाला है, मतलब डैम्स, उनकी रिवर्स और स्टेट्स, इतनी चीजें ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन देता हूं पहले कुछ, फिर हम एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे इसे, ठीक है? तो कंप्लीट प्रैक्टिस भी कर लेंगे, पहले क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आएगा, ये तो बात की चीज है, पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं हम और फिर क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ये वाला मैप है ना जो आपका, हाँ, ये चीज समझो। जैसे चैप्टर 1 में आपको कौन सा मैप तकिए के नीचे रख के सुना है, मेजर सॉइल टाइप वाला, वैसे ही चैप्टर 3 से ये वाला जो मैप है, इंडिया मेजर रिवर्स एंड डैम्स, तो ये वाला मैप आपको क्या करके रखना है, तकिए के नीचे रख के सोना है। ठीक है, मैं आपको और आसान कर देता हूं चीजें, तो स्क्रीनशॉट ले लेने दूंगा, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, उससे ये मिल जाएगा आइडिया कि कौन सा डैम जो है वो किस रिवर पे है, किस स्टेट में है। तो पहले अगर ब्रॉडली देखें तो देखो, सलाल डैम पूछा जाएगा, ये रहा सलाल। भाखरा नंगल डैम पूछा जाएगा, ये रहा भाखरा नंगल डैम। ये रहा तहरी डैम। ठीक है, मैप पे, याला मैप में अगर देखना है आपको, इस मैप में भी बहुत सारे डैम दिए ना, तो जो पूछे जाएंगे वो ध्यान रखने के लिए, सलाल हो गया, भाखरा नंगल हो गया, तहरी हो गया, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर की जैसे बात करो तो गांधी सागर, कोटा बराज, राणा प्रताप सागर, तो बीच वाला जो है, ठीक है, ये क्या है आपका, राणा प्रताप सागर है। सरदार सरोवर, तो नीचे आ जाओगे तो यहां पे आपको सरदार सरोवर मिल जाएगा। और हीराकुड, ठीक है, तो हीराकुड आपको ये उड़ीसा में हीराकुड मिल गया, फाइन। फिर आप 2 डैम और बचे, टोटल 8 डैम है, तो एक नागार्जुन सागर बॉर्डर पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, और एक तुंगभद्रा डैम। ठीक है, तो इतने डैम जो है आपको ध्यान रखना है। ये जो 8 डैम हमने लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो बुक में चाहो तो अपनी ये मार्क कर लो, बुक में चाहो तो मार्क कर लो, कभी सवाल पूछूंगा और मैं, रुको, ठीक है। तो ये हमने 8 डैम ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब कौन सी रिवर पे है, कौन से स्टेट्स में है, तो ये यहां पे लगा हुआ है, बाकी अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, क्यों, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस वाला दिखा दूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन है, कोशिश करना है कि आप अपनी ओएमआर शीट पे सही आंसर प्लॉट करें इनका, क्लियर है? एंड हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज। देखो क्या है, तो मैंने क्या लिखा हेडिंग, देखो, सोशल साइंस कंप्लीट मैप वर्क। सोशल साइंस में मैप वर्क सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से आना है टर्म 1 में, क्योंकि हिस्ट्री का जो चैप्टर आ रहा है उसमें मैप नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब इस स्थिति में जैसे अगर हम देखेंगे तो कंप्लीट मैप वर्क में आपके लिए 3 चैप्टर है, वाटर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट डिस्कस कर लिया, ये रहा वाटर रिसोर्सेज। तो अब देखो क्या है सवाल, आइडेंटिफाई द डैम मार्क्ड ऑन द मैप। अब ये मैप है, मैप पे इस तरह से एक डैम मार्क कर दिया उन्होंने, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डैम है, कौन सा डैम है ये मैप पर, ठीक है। तो हीराकुड डैम है, तहरी डैम है, राणा प्रताप सागर है या सलाल डैम है। तो अभी मैंने आपको मैप पे बता दिया था वैसे तो, लेकिन फिर भी आप गेस करो क्या है, तो ये है राणा प्रताप सागर। तो ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, तो ऑन विच ऑफ द रिवर नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड, ठीक है, किस नदी पर नागार्जुन सागर डैम जो है वो सिचुएटेड है। नागार्जुन सागर डैम कहां था, सर ये तो ध्यान ही नहीं है, तो अभी मैप पे हम लेट्स प्रैक्टिस में सारा चीजें प्रैक्टिस करेंगे, वो करवा दूंगा मैं अच्छे से, बाकी ये चीज ध्यान रखो। तो ऑन विच ऑफ द रिवर नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड, तो वो है ABCD, 4 है, फटाफट सोच लो मन में, ठीक है। तो ऑप्शन सी कृष्णा रिवर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कृष्णा रिवर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। अगला सवाल देखो, तुंगभद्रा डैम, ठीक है, तुंगभद्रा ये सदर्न इंडिया में है, तो जैसे नागार्जुन सागर हो गया, तुंगभद्रा, ऐसे ध्यान रख सकते हो कि हाँ ये साउथ इंडिया के डैम है, ठीक है। नॉर्थ मोस्ट में आप देखोगे तो 3 आपको ध्यान रखना क्या है, कि एक सलाल है, एक भाखरा नंगल है और एक तहरी है, नॉर्थ में है। फिर सेंट्रल इंडिया में आपको जो ध्यान रखना है, तो उसमें आपको 3 हो गए, 3 2 5 हो गए, और 3 क्या करना है बीच में, सेंट्रल इंडिया में ध्यान रखना है, तो राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर और हीराकुड, ये सेंट्रल इंडिया में। तो इसे कैटेगरी बना लो। पता है एक निंजा टेक्निक क्या है पढ़ाई की, कि आप जब बहुत सारी चीजें याद रखना होती है ना आपको, तो वो हम एक एक करके ये भी है, ये भी भूल जाते हैं।
कैटेगरी बना लिया करो कि हाँ ऊपर ये पूरा कंट्री है तो पूरी कंट्री में 3 डैम क्या थे, ऊपर थे, ठीक है, 3 डैम बीच में थे और 2 डैम नीचे थे, ऐसे ध्यान कर सकते हो। तो देखो सबका अपना अपना, हर बच्चा क्या है, हर बच्चा जैसे अगर आप देखोगे ना तो आप अपनी एक प्रोसेस से लर्न करते हो, ठीक है, एक प्रोसेस से लर्न करते हो, तो उस प्रोसेस में क्या है अपनी खुद की टेक्निक्स बनाया करो, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। तो तुंगभद्रा डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में तुंगभद्रा डैम सिचुएटेड है। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका इज द राइट आंसर। अभी रिवर्स वगैरह के साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको रिवर्स बता नहीं रहा हूं, अभी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बस, और एक साथ प्लॉट करेंगे जैसे चैप्टर 1 का किया था, ठीक है। अब देखो क्या है अगला सवाल, मैच दी डैम्स फ्रॉम कॉलम ए विद स्टेट्स फ्रॉम कॉलम बी, और ये मजेदार है। अब इसको अपने हिसाब से मैच करो, देखो ऑप्शंस समझो और मैच करो। सरदार सरोवर, तुंगभद्रा, तहरी, राणा प्रताप सागर, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटका। अब वही वाली निंजा टेक्निक है हमारी, क्या कि जिसपे आप 110% श्योर हो। हमें पता है कि हाँ सरदार सरोवर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे है, ठीक है, वो कहां से थे, गुजरात से थे, तो हमने क्या कर दिया, ए का 3 ढूंढ लिया। अब लग जाओ पीछे, ए का 3, ए का 3, ए का 3, इस ऑप्शन में दम है, ठीक है। अब इस ऑप्शन में दम है तो इस ऑप्शन के सारे आंसर सही होना है वैसे तो, लेकिन क्रॉस चेक जरूर करना। क्या है बी, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की अगर हम बात करें तो तुंगभद्रा डैम को बी का क्या कह रहे हैं, 3, ठीक है, तुंगभद्रा डैम, ओहो हाँ बी का 4 है ना, तुंगभद्रा डैम कर्नाटका, ये अभी लगाया हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, तुंगभद्रा डैम कर्नाटका इज द राइट आंसर। तहरी की अगर बात करें तो तहरी कहां पे, ऑप्शंस के हिसाब से उत्तराखंड, तो तहरी उत्तराखंड में ही है। राणा प्रताप सागर राजस्थान, ये भी इजी टू रिमेंबर है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हमारा ऑप्शन सी जो होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर। अगर पढ़ के सब रखा है तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए सब आसान होगा, आया ना समझ में। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन है हमारे पास शायद इस चैप्टर से, हाँ चलो देखो गेस वर्क करो। तो डैश इज द डैम सिचुएटेड इन डैश स्टेट मार्क्ड ऑन द गिवन मैप, ठीक है, ये मैप है, ठीक है, ये डैम मार्क्ड है। अब आपको बताओ कि ये मैप, ये डैम कौन सा है और ये कौन सा स्टेट है। तो देखो दो चीजें हैं कि इस तरह से आपको ऑप्शंस रहेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें सही आंसर नहीं पता होता है ना ऐसा, लेकिन हम क्या अगर गेसवर्क स्ट्रांग रखेंगे तो काम बन जाएगा। अगर आपको जिनमें से जिन स्टूडेंट्स को मैं बार बार उस चीज पे एम्फसाइज करता हूं क्या कि भैया, ठीक है, दीदी जो भी है, ठीक है, आप लोग क्या करो, आप लोग मैप को बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये मैप जो है ना, तो सारे स्टेट्स पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किधर है, क्या नाम है स्टेट का। स्टेट्स के नाम ध्यान है, आधे से ज्यादा काम आपका हो गया। स्टेट्स के नाम ध्यान नहीं है तो ढूंढ रहे हैं पगलों की तरह क्या कि ये कौन सा स्टेट है पता ही नहीं है, ठीक है, किसी को भी कुछ भी बना दे रहे हैं, तो वो गलतियां होती है, वो गलतियां नंबर कटवा देती। तो स्टेट्स तो याद कर ही लेना। अब क्या है यहाँ पे पॉइंट क्या है, अगर आपको डैम ध्यान भी नहीं है तो भी क्या देखो आपकी स्टेट कौन सा है, कर्नाटका स्टेट हमें पता है, तो ऑप्शन में देखो कर्नाटका कहाँ है, कर्नाटका। चलो ऑप्शन बनाने वाले सर जो है वो ज्यादा होशियार है आपसे, तो उन्होंने क्या कर दिया कि दो कर्नाटका दे दिए। तो फिर अब क्या होगा, नागार्जुन सागर है और तुंगभद्रा है, तो अब आपको फिर ध्यान आ जाएगा कि नहीं तुंगभद्रा कर्नाटका में, नागार्जुन सागर तो क्या है बॉर्डर पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। तो उस तरह से क्या होगा, उस तरह से चीजें आसान हो जाती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तुंगभद्रा डैम इन कर्नाटका। और ये पॉइंट है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन मल्टीपल सेट में बन सकते हैं, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं क्वेश्चन के, कंटेंट सही पता है आधे से ज्यादा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो तो लेट्स प्रैक्टिस कहां गया भैया इसका, ठीक है, वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, किधर पे, ये वाले पे, यहां पे है, ये देखो। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। डैम से सारे, ये डैम्स के स्टेट्स हैं, ठीक है, तो डैम्स विद देयर स्टेट्स, फाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, तो इससे आपको क्या क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ डैम कौन सा है और उनका स्टेट कौन सा है, क्लियर। अब आगे बढ़े, ये देखो, तो अब डैम्स हो गए, उनके रिवर्स आ गए, तो डैम्स और उनके रिवर्स, तो ये रिवर्स भी ध्यान रख लेना। सलाल है, भाखड़ा नंगल है, तहरी है, भागीरथी है, राणा प्रताप सागर है, चंबल है, नर्मदा रिवर है, महानदी रिवर है, कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है, क्लियर हुआ। तो हमने क्या कर लिया कि जो डैम्स थे तो डैम्स के स्टेट्स और रिवर्स दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब मेरे साथ प्लॉट कर लो, ठीक है। तो हम प्लॉट कहां करें, प्लॉट कहां करें, हम इस मैप पर प्लॉट कर लेते हैं। मैप है कोई खाली, ठीक है, ये वाला मैप है हमारे पास में, फाइन, तो इस पर हम प्लॉट कर लेते हैं। लगाते चलना मेरे साथ फटाफट, ठीक है। वेट अ सेकंड में ये पॉइंटर हटा देता हूं तो और आसान रहेगा कि हम एक साथ क्या कर पाएंगे, फिर प्लॉट कर पाएंगे चीजों को। और प्लॉट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप प्लॉट करेंगे तो उससे आपको आसानी ये रहेगी प्लॉट करते समय कि आपको जो है ना एक तरह से विजुअलाइज होने लगी चीजें कि हमने यहां पे ये प्लॉट किया था, क्लियर है। तो हम इसको प्लॉट करते चलते हैं। यहां पे स्टार्ट करते कहां से, सलाल से। सलाल इंपॉर्टेंट डैम सारे ध्यान रखना, तो ये आया हमारा क्या, सलाल, ठीक। तो सलाल डैम जो है आपका,
सलाल डैम कहां पे है? तो कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, अब क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो कश्मीर में आपको यहाँ पे सलाल डैम मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे ही दिया है यहाँ पे, तो जिससे आपको चीजें ये आसान हो जाएगी। ये ले लिया था स्क्रीनशॉट, तो ये स्टेट्स भी हो गए सारे और ये उनके सारे रिवर्स भी हो गए, ठीक है। तो रिवर्स और स्टेट्स दोनों चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना याद से। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? सलाल डैम की। तो ये सलाल डैम आपने लगा लिया, ठीक है। सलाल डैम का स्टेट कौन सा है ध्यान रखना। स्टेट की बात करें तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जो भी ऑप्शन में है वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। और रिवर हमारी चेनाब हो जाएगी। सलाल से नीचे उतरोगे क्या आएगा, ठीक है। स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो डैम है भाखरा नंगल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे। देखो इसको इतना डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बना चुका हूं मैं पहले ही, तो लेकिन आपके साथ में एक बार प्लॉटिंग हो जाएगी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सलाल हो गया हमारा, ये क्या हो गया? भाखरा नंगल हो गया। भाखरा नंगल के बाद में और नीचे आ जाओ तो तहरी। तहरी डैम किस पे है? भागीरथी रिवर है, ठीक है। और स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। तो ये तहरी हो गया, ठीक है, तहरी डैम। अब क्या है? ये कैटेगरी बना दो, ये नॉर्थ के 3 ध्यान हो गए हमें। अब सेंटर में आ जाओ, तो सेंटर में 3 कौन कौन से थे? एक राणा प्रताप सागर, ठीक है, एक सरदार सरोवर, ठीक है, और एक है हीराकुड। फाइन। तो अब राणा प्रताप सागर किस स्टेट में है? राजस्थान। गेस वर्क आसान रहेगा, महाराणा प्रताप वाज फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, डैम इज इन राजस्थान, ऐसे। तो राजस्थान में है। और रिवर कौन सी है? तो रिवर की अगर हम बात करें तो रिवर है चंबल, ठीक है। चंबल इधर मध्य प्रदेश से बहते हुए जाती है, तो ये राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर हो गया, चंबल रिवर है इसकी। फिर आ जाओ सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर किस रिवर पर है? नर्मदा रिवर है, यहां से मध्य प्रदेश से बहते हुए जाती है, नर्मदा रिवर है। और स्टेट कहां पे है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज फ्रॉम गुजरात, गुजरात से ध्यान रख लो, ठीक है। तो सरदार सरोवर यहां पे क्या हो गया? सरदार सरोवर हो गया, सरदार सरोवर हो गया। अब आ जाओ, ये रहा डैम आपका, ये कौन सा डैम है? हीराकुड, ठीक है, हीराकुड डैम जो है आपका, तो ये किस स्टेट में है? स्टेट कौन सा है? जिसको स्टेट ध्यान है तो उसको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना ही नहीं अपने आप के ऊपर, ठीक है। तो स्टेट आपका उड़ीसा है, ठीक है, स्टेट उड़ीसा है। और रिवर कौन सी है? तो महानदी रिवर जो इधर छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स से बहते हुए जाती है, महानदी रिवर पे डैम है, ठीक है। तो ये हीराकुड हो गया। हीराकुड के बाद में ये देखो, ये कैटेगरी आपकी कौन सी बन गई? ये सेंट्रल इंडिया की कैटेगरी बन गई कि हाँ ये 3 डैम ध्यान रखना है। साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडिया में 2 डैम है, एक और एक, ये 2, ठीक है। ये जो डैम है आपका कौन सा है? नागार्जुना, ठीक है, नागार्जुना डैम, ठीक है। नागार्जुना सागर जो है ये कहां पे है? तो देखो रिवर क्या है? ऐसे रिवर एक बहते हुए आती है, ट्रिब्यूटरी है इसकी, और ये रिवर का नाम है कृष्णा। कृष्णा रिवर के ऊपर डैम है, सिचुएटेड किस स्टेट में है? तो जब आंध्र प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ था तब तो आंध्र प्रदेश में था, और आंध्र प्रदेश के डिवीजन के साथ में क्या है? बॉर्डर पे है, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आंध्र प्रदेश के कवर करता है, कुछ तेलंगाना के, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पे है, ठीक है, नागार्जुना सागर। अगला क्या है? अगला डैम अगर जैसे देखें हम तो ये है आपका तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा डैम। ये आसान है, और कैसे कि इसकी रिवर भी तुंगभद्रा है, ठीक है, रिवर भी तुंगभद्रा, डैम भी तुंगभद्रा, और स्टेट है कर्नाटका। तो ये आपकी कैटेगरी साउथ इंडिया की होगी, साउथ इंडिया के 2 डैम। तो इस तरह से आपको क्या रहेगी, चीजें ध्यान रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये हमारे सारे डैम्स क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। किस चैप्टर के? वाटर रिसोर्सेज के, मतलब कंप्लीट मैप वर्क कर रहे हैं हम। तो जो कंप्लीट मैप वर्क में 3 चैप्टर है, उनमें से 2 चैप्टर का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब आ जाओ अगले चैप्टर पे। कौन सा अगला चैप्टर? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर चैप्टर जो है, इसका मैप लिस्ट जो है देखो, तो इसमें से क्या है, जो सीबीएसई सर्कुलर इशू करता है ना, उसमें बता देते हैं क्लियरली कि क्या क्या आने वाला है मैप वर्क में, ठीक है, क्या क्या आने वाला है मैप वर्क में। तो उस हिसाब से देखोगे ना, तो एग्रीकल्चर में क्या है? मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट आएगा, ठीक है। तो मेजर एरियाज व्हीट का कौन सा है, राइस का कौन सा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस चैप्टर से 2 मैप आपको ध्यान रखना है। देखो ये क्या है, ये मैप जो है तो इंडिया व्हीट, तो मेजर और माइनर एरियाज को दर्शा रहे हैं। तो मेजर एरियाज क्या हो गए? देखो मेजर एरियाज तो राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, नदन मध्य प्रदेश हो गया। ये जो रीजन है ये क्या है? ये मेजर रीजन ऑफ व्हीट प्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन होता है इन रीजन्स में, ये मेजर रीजन हो गए, ठीक है। तो व्हीट का ये ध्यान रहेगा। राइस की अगर बात करें तो ये रहा राइस। अब राइस को देख लो, तो राइस कहां मिल रहा है आपको? तो राइस ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में मिल रहा है। तो बिहार, ठीक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट जो है, झारखंड का भी कुछ पार्ट ले लो आप उसमें, ठीक है। फिर क्या है? कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल रीजन जहां पे एलुवियल सॉइल पाई जाती थी ना, तो उस पूरे बेल्ट में आपको क्या मिलेगा? राइस मिल जाएगा। तमिलनाडु जो है, तो तमिलनाडु में भी राइस होता है, अलग अलग वैरायटी के राइस होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ आप, यहाँ पे भी राइस होता है। तो इस तरह से क्या है कि मेजर जो राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। अब देखो ऐसा नहीं है कि राइस को आप क्या है कि पंजाब में ऐसे शो करोगे तो राइस निकलने से मना बोल देगा कि नहीं हम तो आएंगे नहीं, उगेंगे नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता ना।
ग्रो यहां भी होता है, ठीक है, लेकिन हमें मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज समझना है। तो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज में ईस्टर्न और सदर्न बेल्ट जो है आपका वो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया में आ जाएंगे। तो मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, इज दैट क्लियर? मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट समझ में आया, ठीक है। तो ये दो मैप जो है आपको ध्यान रखना है, ये दो मैप। अब आप बोलोगे सर ये इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो देखो क्या हो सकता है कि वो शेड करके दे दे, आइडेंटिफाई द एरिया, दिस इज द मेजर एरिया फॉर अ क्रॉप, ठीक है, डैश इज द क्रॉप, आइडेंटिफाई द क्रॉप। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कंसेप्ट ध्यान है तो क्वेश्चन को आने दो ना, जैसे आना। क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन से क्यों डरते हो बताओ, ठीक है, आया समझ में? ये तो ये हो गया हमारा मेजर राइस एंड व्हीट का। तो ये दो मैप जो है आपका, इंडिया व्हीट और इंडिया राइस, ये दो मैप आपको क्या करना है, ध्यान रख के रखना है, ठीक है। अब देखो क्या है, सवाल ले लेते हैं बहुत सारे, चलो। तो और भी इसमें मैपवर्क है, और भी मैपवर्क में क्या है, तो और भी मैपवर्क में अगर जैसे आप समझोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है। तो लेट्स प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे उन चीजों को अच्छे से, प्रैक्टिस यहां पे भी कर लेंगे हम ये, ठीक है। तो लेट्स प्रैक्टिस में हम प्रैक्टिस करेंगे कि शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, टी का कौन सा है, कॉफी का कौन सा है, रबर का कौन सा है, जूट का कौन सा है। तो इस चैप्टर से दो मैप आइटम है, एक तो वो मेजर एरिया ऑफ व्हीट एंड राइस वाला, और दूसरा मैप आइटम ये वाला है कि आपको मेजर या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे स्टेट्स ध्यान रखना है, स्टेट्स और उनकी क्रॉप। रटना पड़ेगा सर? नहीं, रटना नहीं है, लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ी अच्छे से तो आप बता सकते हो, और नहीं भी पढ़ी है तो अभी इस वीडियो में ही क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है। लास्ट में प्लॉटिंग भी करेंगे और हम। चलो तो पहले क्वेश्चन देख ले हम, ठीक है, ये रहे हमारे क्वेश्चंस। चलो, आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, which is the largest और मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। शुगर केन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये क्या है, इनफैक्ट मैप के साथ में दिया है, मैप में आपको वो प्लॉट भी कर दिया है स्टेट, ठीक है। ये स्टेट कौन सा है अगर ये पता है तो शुगर केन होता है नहीं होता, हमें उससे सिरदर्द लेना ही नहीं है, हमें तो स्टेट दिया है आइडेंटिफाई करने को। अगर स्टेट पता है तो काम वही आसान हो गया। कौन सा स्टेट है ये, तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। अब मैं बोल सकता हूं कि जिन स्टूडेंट्स को पता, देखो आपका माइंड पढ़ के दिखाता हूं मैं भी, आप किस दुविधा में वो बताता हूं मैं। जिन स्टूडेंट्स को मैप ध्यान है उन्होंने तो अब तक आंसर लगा भी दिया होगा, हाथ पैर ऐसे उंगलियां तोड़ने लगे होंगे कि हो गया सर हमारा तो, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को मैप ध्यान नहीं है, मतलब कि कौन सा स्टेट कौन सा है, तो वो बोल रहे होंगे कि सर ये उत्तर प्रदेश है या बिहार है, बिहार है या उत्तर प्रदेश है, इसमें परेशान हो रहे होंगे, ठीक है। हो रहे होना, सही बताना। तो जिन्हें स्टेट्स नहीं पता है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं बाबू, बार बार कह रहा हूं कि स्टेट्स ध्यान कर लेना, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट और द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो डी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। डी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क्ड ए, ठीक है, मार्क्ड ए बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो यहां बड़ा होना चाहिए। ए इज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि ये महाराष्ट्र स्टेट है, अच्छी बात है। आइडेंटिफाई द मेजर क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन दिस स्टेट, ठीक है। तो क्या कर लिया इसने, रूप बदल लिया अपना, बहरूपिया होता है ना सवाल, तो क्या कर लिया, रूप कैसे बदला है कि उन्होंने स्टेट बता दिया आपको, ये महाराष्ट्र है, इस पे पॉइंट ए हमने मार्क किया है। आप हमें ये बताओ कि इस स्टेट में कौन सी क्रॉप जो है, ये स्टेट जो है किस क्रॉप का मेजर प्रोड्यूसर है। क्या प्रोड्यूस होता है, देखो लॉजिक लगा हुआ यहां पे, क्या प्रोड्यूस होता है, ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन, तो क्या प्रोड्यूस होगा, कॉटन। तो ऑप्शंस आर हियर, ठीक है। क्या है कि सी कॉटन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सी कॉटन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो कॉटन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर आपको पता करना है, ये यहां पे कुछ जोड़ी बनी हुई है, इनमें से किसकी जोड़ी गलत है वो आइडेंटिफाई करना है आपको। तो देखो क्रॉप्स दी है सारी, टी दी है, कॉफी दी है, रबर दी है, जूट दी है। अब क्या है, क्या गलत है, मतलब टी, कॉफी, रबर, जूट दे दिया है। अब ये भी बता दिया कि टी का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, आसाम है क्या, हाँ जी है। कॉफी का मेजर या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कर्नाटका, बाबा बुदान हिल्स, ध्यान आया कुछ, जी हाँ ये भी सही है। रबर केरला, ये भी सही है, रबर केरला ये भी सही है। अब और क्या है, तो फिर गलत क्या है, जूट राजस्थान। अब आपको क्या करना है, इनकरेक्ट पेयर पता करना है, बताओ कि किसकी जोड़ी नकली है, ठीक है। तो यहां पे जूट इज द राइट आंसर, क्योंकि जूट का मेजर प्रोड्यूसर कौन है, राजस्थान बिल्कुल नहीं है। लॉजिक लगाओ कि जूट को तो सर बहुत पानी चाहिए रहता है, एलुवियल सॉइल चाहिए रहती है, यहाँ तो एरिड सॉइल है, ठीक है। और उसको क्या फिर उसके बाद में टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए रहता है, तो टेम्परेचर तो मिल जाएगा लेकिन पानी और सॉइल कहां से आएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है वो राइट आंसर है जूट के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो पेयर है वो इनकरेक्ट है। इस तरह से मैंने आपको अलग अलग सेट्स बना के दिए क्वेश्चन के, कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप कंटेंट समझ के चलना, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, आइडेंटिफाई द मेन फूड क्रॉप ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया।
ठीक है, मेन फूड क्रॉप पता करना है। अब क्या है कि लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, तो जहां पे क्या है ज्यादा प्रोड्यूस होगा वही फूड क्रॉप बनेगी। तो ईस्टर्न और सदर्न इंडिया, अब लॉजिक लगाओ, क्रॉप देखो, राइस है, व्हीट है, मेज है, शुगर केन है। अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए, मैंने आपको हिंट दिया था कुछ, ठीक है। तो अगर आप ईस्टर्न और सदर्न इंडिया की क्रॉप देखोगे तो यहां पे मेजर एरिया जो है किस क्रॉप के अंडर में आता है, राइस के अंदर में आता है। तो राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा क्या होता है, बंपर राइस प्रोडक्शन होता है इस रीजन में, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में, ये ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही मेजर फूड क्रॉप होती है, ठीक है। तो राइस इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वो कमर्शियल और सब्सिस्टेंस की लड़ाई समझ में आई थी आपको, मतलब क्या है कि देखो, क्योंकि इस रीजन में क्या है, ये फूड क्रॉप मेजरली प्रोड्यूस हो रही है और लोग कंज्यूम करते हैं, तो ये यहाँ पे राइस जो है इस रीजन की सब्सिस्टेंस क्रॉप होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, पंजाब हरियाणा में राइस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो वहां पे कमर्शियल पर्पज से कर रहे हैं कि प्रोड्यूस करो, एमएसपी पे पैसा मिल रहा है, बेचो, सरकार से पैसा लो, ठीक है। तो यहां पे राइस क्या होगा, कमर्शियल होगा, और यहां पे सब्सिस्टेंस क्रॉप हो गया, ठीक है। और सेम इज द केस विद व्हीट, कि व्हीट अगर मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया ये है, तो व्हीट यहां पे सब्सिस्टेंस क्रॉप होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, व्हीट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लोग कमर्शियल पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला सवाल देखो, ठीक है। तो ये अगला सवाल, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या है, आइडेंटिफाई द क्रॉप मेनली प्रोड्यूस्ड इन द एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो अब एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, उसमें कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस होती है, अभी बताया। एलुवियल प्लेन में नॉर्थ इंडिया में किस क्रॉप का मेजर प्रोड्यूसर एरियाज आते हैं, व्हीट। तो व्हीट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हीट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप अब इतने सारे, ये देखो ये आ गया पूरा व्हीट वाला, ठीक है, ये व्हीट वाला बेल्ट है ये, ठीक। तो नॉर्थ इंडिया में जो एलुवियल प्लेन्स है वहां पे व्हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे आपसे कि आई होप अब आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आ गई है। समझ में कैसे आ गई है कि हाँ, आपका मैप वर्क क्या है, मतलब क्या क्या मैप आइटम है, ठीक है, उन पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली हमने, मैप आइटम भी प्लॉट कर लिए। तो अब मुझे बताना है कि क्या कंप्लीट मैप वर्क हो गया टर्म 1 एग्जाम के लिए। नंबर तो नहीं कटवाओगे, नाप तो नहीं कटवाओगे, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट मैप वर्क जो है किस चीज के लिए, जैसे अगर हम देखें तो डिस्कस हम कर चुके हैं टर्म 1 एग्जाम के लिए, क्योंकि 3 ही चैप्टर है ज्योग्राफी से, उसी से मैप आना है आपका। क्लियर हुआ। अब देखो इसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेट्स प्रैक्टिस में समझो क्या चीज है। तो लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट। स्टूडेंट्स को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है कि सर वो स्टेट ध्यान नहीं होते, अभी ध्यान हो जाएंगे, मतलब कि किस स्टेट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है। रटना नहीं है, लॉजिक से करेंगे हम, ठीक है, रटना नहीं है, लॉजिक से करेंगे हम। क्लियर हुआ। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। अपने अपने मैप में आप भी मेरे साथ प्लॉट करते चलना है, ठीक है। तो प्लॉट करोगे तो उससे वही, अब मैंने आपको सब समझा दिया, फिर प्लॉट क्यों करवाता हूं, प्लॉट करवाने से आपकी उंगलियों को ध्यान हो जाएगा, आपको ध्यान होना हो, ठीक है। तो देखो लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, तो शुगर केन की अगर हम बात करें तो यहां पे हम शुगर केन लिख लेते हैं स्टेट में, ठीक है। तो ये स्टेट है आपका, स्टेट है यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, और यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, शुगर केन, ठीक है। तो ये शुगर केन हो गया, शुगर केन। छोटा बड़ा अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि सर दिख नहीं रहा, क्लियर नहीं हो रहा, तो घबराना मत, ये यहाँ पे मैंने सब कुछ दे दिया है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने को मिल जाएगा, बाकी प्लॉट मेरे साथ कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो शुगर केन, ये शुगर केन हो गया, क्लियर हुआ। अब क्या है, टी। तो टी की अगर हम बात करें, अब टी देखो शुगर केन यहाँ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है वो भी ध्यान रखते चलो, लॉजिक। एलुवियल सॉइल चाहिए रहता है, एलुवियल सॉइल मिल रहा है, पानी चाहिए रहता है, यहाँ पे कैनल सिस्टम वगैरह सब कुछ है, ठीक है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो चाहिए आई गेस 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वो भी सब कुछ। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल है ना, तो वहीं तो वो क्रॉप प्रोड्यूस होगी, ठीक है, शुगर केन। और ऐसे ध्यान रख सकते हो, क्या एक हिंट ये है कि शुगर मिल्स, जब बहुत सारी शुगर मिल की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, उत्तर प्रदेश में आप रहते हो, कहाँ रहते हो, शुगर मिल के बाजू में रहते हैं, 4 घर छोड़ के रहते हैं, 5 घर छोड़ के, शुगर मिल है वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, शुगर केन के लिए उत्तर प्रदेश ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, टी की अगर बात करें तो टी का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये जो रीजन होता है ये क्या, ये टी के लिए जाने जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए रहती है, फ्रीक्वेंट रेनशावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, ठीक है। तो साल भर रिमझिम बारिश होती रहे, हिली एरियाज चाहिए रहते हैं, डीप वेल ड्रेन सॉइल चाहिए रहती है, तो पानी आता है अब और बह के निकल जाता है, रेड एंड सॉइल है अधिकतर, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से ये वाला जो रीजन है इट इज नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, ठीक है। तो क्या है, असम जो है, असम इज फॉर टी, ये टी हो गया, आसाम इज फॉर टी दिख नहीं रह गया, ये लो, आसाम इज फॉर टी। फिर क्या है, कॉफी। तो कॉफी के लिए स्टेट जो लगाना है आपको, कॉफी के लिए स्टेट जो लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, कर्नाटका लगाएंगे। बाबा बुदान हिल्स वगैरह जो है ना, यहाँ पे पहले कॉफी मिलना चालू हुई, ये मतलब ग्रो करना स्टार्ट किया ये वाला, तो ये कर्नाटका, ठीक है, ध्यान रखना क्या है ये स्टेट, कर्नाटका। तो स्टेट हमारा
कर्नाटका, और क्रॉप क्या है, कॉफी, ठीक है, तो ये क्रॉप हो गई आपकी कॉफी, क्लियर, कर्नाटका कॉफी लगा ली हमने। अब क्या है, रबर की अगर बात करें हम, तो देखो रबर के लिए क्या चाहिए, रबर बहुत नखरे वाली क्रॉप थी, बताया था, खूब ज्यादा पानी, खूब ज्यादा टेम्परेचर, इक्वेटोरियल क्रॉप है, तो इक्वेटर के पास वाले स्टेट्स ही मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये जो स्टेट्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, ये वाले रीजन जो है यहाँ पे कॉफी प्रोड्यूस रबर प्रोड्यूस होती है। तो एक एक ध्यान रखना आपको, तो केरला ध्यान रख लो आप, ठीक है, तो केरला जो है, तो केरला किस चीज के लिए जाना जाता है, केरला जो होगा वो रबर के लिए, ठीक है, केरला, हाँ रबर, केरला रबर, केरला रबर हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, कॉटन, फिर लॉजिक लगाओ, कॉटन के लिए क्या चाहिए रहता है, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कहाँ है, महाराष्ट्र, तो ये वाला जो स्टेट है हमारा ये, ठीक है, ये क्या है, महाराष्ट्र इज फॉर ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल इज फॉर कॉटन, ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, महाराष्ट्र जो है हमारा, ठीक है, और MHA, ठीक है, महाराष्ट्र इज फॉर कॉटन, महाराष्ट्र इज फॉर कॉटन। अब क्या है, अब अगला देखो, तो कॉटन के बाद में जूट, जूट अभी बताया था मैंने आपको कि जूट भी नखरे वाली क्रॉप है, टेम्परेचर भी चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जूट वेस्ट बंगाल रहा ये, ठीक है, वेस्ट बंगाल इज फॉर जूट, तो ये जूट भी हो गया, क्लियर हुआ। तो अब हमने क्या कर लिया, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स जो है ये सारे मैंने प्लॉट करवा दिए हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। महाराष्ट्र कॉटन जो है, तो इसको थोड़ा इधर दबा के लिख देते हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र कॉटन ये रहा, क्लियर। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको सारी क्रॉप्स और क्रॉप्स के सामने सारे स्टेट्स आ गए, ठीक है, बहुत आसान था ये। तो हमने क्या किया है, तीनों चैप्टर का मैप प्लॉटिंग भी कर लिया, क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, ठीक है, ऑलराउंड हमने क्या समझ लिया कि हाँ मैप वर्क जो अगर एमसीक्यू पे आता है तो किस तरह से आ सकता है, सारी चीजें क्लियर हो गई है, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये लो, खूब लो स्क्रीनशॉट, क्लियर हुआ, ये स्क्रीनशॉट हो गया हमारा। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसी के साथ अब आपको एक बात बताते हैं इंटरेस्टिंग सी, सुनना मेरी बात अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना, भी जाना मत, ठीक है, कि एसएसटी जो है क्लास 10th, ठीक है, खत्म हो गया सब, हाँ अब मेरी बात सुनो, क्लास 10th एसएसटी जो है तो उसका कंप्लीट एमसीक्यू हर चैप्टर का जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं बन चुका है, थ्योरी पार्ट पे डिटेल एक्सप्लेनेशन बन चुका है, पुराने व्हाइट बोर्ड पे भी है, स्मार्ट बोर्ड पे भी है, मैप वर्क जो था वो भी हो गया है, मतलब कुल मिला के सारी कहानी यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। सारी कहानी मेरे एंड पे कंप्लीट हुई है, अभी आपके एंड पे नहीं हुई है, मतलब आपने सारे वीडियोस देख लिए, वेल एंड गुड, उससे काम नहीं होगा, बुक रीड करना होगा, जितना बुक रीड करोगे, ठीक है। देखो अपना जो जिम जाते हैं ना, तो ऐसे थोड़ी ना कि जिम जाके बस बोल दोगे कि हाँ लो पैसे ले लो, सप्लीमेंट के पैसे ले लो, सप्लीमेंट खा लूंगा मैं, बस मेरी बॉडी बन जाए, तो वो नहीं होगा, आपको अपने डंबल्स खुद उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से टीचर ने अपना काम कर दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन आप रिवाइज नहीं करोगे, आप बुक रीड नहीं करोगे, किसी काम की नहीं रहेगी चीजें। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करेंगे, सारे वीडियोस देख लेंगे, बुक रीड कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि जो भी आपको चाहिए था, मैप, थ्योरी पार्ट, स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप कि अब आपके पास में एक पूरा डायरेक्शन है, ठीक है, अब आपके पास में एक पूरा डायरेक्शन है। हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, जो हमारे टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम है, अभी देखो अब ऐसा नहीं कि बस सर गायब हो रहे हैं, ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारी चीजें, टेस्ट भी लूंगा मैं आपके, लेकिन अब आप अपने एंड पे पढ़ के रखो बाबू सब कुछ, ठीक है। तो अब आपको अपने एंड पे सब कुछ पढ़ के रखना है, मेरा रोल यहाँ पे अब क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है, अब आपको पढ़ते रहना है, ठीक है, अब आपको पढ़ते रहना है अपने एंड पे, क्लियर। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर बेसिक सीरीज फॉर एमसीक्यू, जो हम एमसीक्यू लिए सीरीज लेके आए थे, वो सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई, सारे चैप्टर्स, मैप वर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये सभी वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, नहीं मिलते, ढूंढने में दिक्कत जाती है तो ज्यादा घबराना मत, कहा जाना, गूगल पर रास्ता बता रहा हूं, magnetbrains.com सर्च करना, क्लिक करोगे एक वेबसाइट खुलेगी, ठीक है, उस वेबसाइट पे जाओगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, अपनी क्लास सेलेक्ट करना, क्लास 10th, ठीक है, क्लास सेलेक्ट करते से सारे चैप्टर्स आ जाएंगे सामने आपके, ठीक है, आप जो भी मतलब सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, चैप्टर है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, ठीक है, ये जो सारे एमसीक्यूज वीडियो वगैरह है ये भी आपको वहां पे मिल जाएंगे स्पेशल कॉर्नर पे, ठीक है, और घर बैठे आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट करना, अपने आप को प्रिपेयर करवा लेना एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी, अपने जूनियर सीनियर्स को भी बता देना, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में। तो साइनिंग ऑफ विद दिस, मुझे लगता है कि आप लोग सारी चीजें सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और भी हम
तरह तरह की सीरीज लाते रहेंगे, ठीक है, आपका टेस्ट लेते रहेंगे, प्रिपरेशन हमारी जारी रहेगी, ठीक है, वहां पे उस पर विराम नहीं लगाना किसी भी तरह से। क्लियर? साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।